वेरी गुड इवनिंग। हम लोग शायद बहुत बार पहले भी मिले हुए हैं। मैं बालाजी हेल्थ केयर से हूँ। मैं डॉक्टर शैलेश कुमार झा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने एमजीएम से टाई अप क्यों किया। सबसे पहले है ना, एमजीएम क्यों यहाँ पर आ रहे हैं। एमजीएम क्या है? जो एमजीएम हेल्थ केयर एमजीएम हॉस्पिटल है, जैसे उन्होंने बताया कि कॉटनरी केयर हॉस्पिटल है। कॉटनरी केयर हॉस्पिटल का मतलब इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डेफिनेशन देकर आपको समझाया है। जो बहुत सारी ऐसी सर्जरीज हैं, बहुत सारे ऐसे इलाज हैं जो सिलीगुड़ी में संभव नहीं है। लोग चेन्नई की तरफ रुख करते हैं, चेन्नई, बेंगलोर और इस तरफ के सदर्न एरिया में चले जाते हैं। तो हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है कि हम लोग चेन्नई को सिलीगुड़ी लेके आए। एंड चेन्नई आज आपके सामने सिलीगुड़ी में है। तो राम चिदम्बरम नाम ही काफ़ी है। मतलब मैं क्या इंट्रोड्यूस करूँगा, इनको तो एशिया लेवल पे सब लोग जानते हैं। ये बेसिकली एल्बो और शोल्डर के स्पेशलिस्ट हैं। ऑर्थोपेडिशियन होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऑर्थोपेडिशियन में भी फर्दर स्पेशलाइजेशन करना वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट पे चला जाता है। उनका जो स्पेशलिटी है वो स्पोर्ट्स इंजरीज भी है। स्पोर्ट्स इंजरीज में बहुत छोटी छोटी ऐसी तकलीफें होती हैं जिसको हम लोग बहुत नज़रअंदाज कर देते हैं, और आने वाले टाइम में या लेट होकर हमें उसका रिजल्ट मिलता है या पता लगता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं। तो इज अ स्पेशलिस्ट जो कि ये सारी चीज़ें देखते हैं। नॉर्मल सर्जरी या नॉन सर्जिकल भी अगर कोई ऐसे ट्रॉमा है तो ये उनको भी देखता है। एमजीएम, अब मैं ये बताना चाहूँगा, एमजीएम में सिर्फ ऑर्थो नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट। तो धीरे धीरे जो हमने टाइप किया, हमने आपस में बातें की कि हम वो टीम को लेके भी सिलीगुड़ी पहुँचे। सिलीगुड़ी के लोगों को उनको भी एक हेल्प मिले, कि उनको एक राइट गाइडेंस मिले कि हमें कहाँ जाना चाहिए। ये सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। लोग तो सिलीगुड़ी से चेन्नई या बैंगलोर जा ही रहे हैं, बट अगर वो सही जगह पहुँचे और उनका इलाज संभव हो सके तो वापस आके एटलीस्ट एक बार वो ये तो कहेंगे कि हाँ, बालाजी हेल्थ केयर में दिखाया था, सिलीगुड़ी में दिखाया था, एंड वी हैव गॉट द राइट गाइडेंस। इसलिए मैं एमजीएम चेन्नई से जो डॉक्टर्स आए, जो टीम आई है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए। एंड बालाजी का आप लोगों ने जो एक तरह से नाम रोशन हो रहे हैं यहाँ सिलीगुड़ी में। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर इसके अलावा और भी बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं, नेफ्रो है, गैस्ट्रो है, जो कि एडवांस स्पेशलिटीज़ हैं, वो भी एमजीएम से यहाँ पर आ सकती हैं, बशर्ते कि हम उनको थोड़ा सपोर्ट करें। आप लोग के थ्रू मैं चाहूँगा कि ये लोगों तक पहुँचे कि ये किस किस वजह से एमजीएम चेन्नई से सिलीगुड़ी क्यों आएगा। सिर्फ मॉनेटरी प्रॉफिट के लिए तो नहीं आएगा, सिर्फ पैसे के लिए नहीं आएगा, कुछ ना कुछ सोशल सर्विस भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि फ्री में देखा जा रहा है या कुछ ऐसा किया जा रहा है, बट जितनी चीज़ें एक मिनिमाइज फीस लेके, एक मिनिमाइज जो भी इनका खर्चे भी हैं, मिनिमाइज एक एक्सपेंस लेके जो संभव हो सकता है ये लोग कर रहे हैं। और मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा कि चेन्नई से, इतने बड़े शहर से, एक छोटे से शहर में सिलीगुड़ी में आना अपने आप में एक चैलेंज है। ये लोग आ रहे हैं और ये लोग हमारे लिए नहीं, ये लोग आपके लिए आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा आप लोग भी इनको सपोर्ट करें, और जिसको जिस तरह की समस्या हो, कोई भी डिपार्टमेंटल, किसी भी डिपार्टमेंट का इशू हो, किसी भी ऑर्गन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज़ संपर्क करें। और हम लोग कॉन्टिन्यूसली, हमारी टीम आपको बताती रहेगी व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कि कब कौन सा डॉक्टर अवेलेबल रहेगा। और इनके ओपीडीज सिर्फ बालाजी में होंगे, बालाजी के बाहर ओपीडीज नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे ऐसे स्पेशलिटीज़ यहाँ देखने को मिलेंगी। अगर आप लोगों को स्पेशलिटी को लेकर कोई क्वेश्चन होगा तो ही द मार्केटिंग हेड ये आपको बता देंगे कि कौन कौन से स्पेशलिटीज़ यहाँ फर्दर आने के प्लान में है। अगर अभी यहाँ रिलेटेड, सिलीगुड़ी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अभी ये विवरण, ये पूरा डिटेल आपको शिव कुमार जी देंगे। एंड साथ में अभी मैं पहले डॉक्टर चिदम्बरम को बोलूँगा कि वो आपको 2 शब्द कहें। सर प्लीज। Thank you. Thank you. Good evening, everyone. Happy to be here in front of you with this big venture collaboration from MGM Healthcare and Balaji Healthcare. So, myself, I am Dr. Ram Chidambaram, Director of Institute of Shoulder, Elbow, Hand and Sports Injuries at MGM Healthcare. So, there might be a question in your mind, what is this specialty? So, we know about orthopedics and trauma, and this is actually super specialties. So, the general orthopedics and trauma is the traditional concept, but over the last couple of decades, we have progressed into regionalizing specialties into particular joints, like shoulder, elbow, hand is my favorite.
and I got trained in England for 12 years and overseas training in US, Japan, Hong Kong for particular joints like elbow, wrist and sports injuries. Practiced as a consultant in UK for over 12 years and now in India for over 9 years. And currently I'm with MGM Healthcare. So the point of topic is, as we said, is a super specialty in orthopedics. Orthopedic problem could be treated in so different ways, but there are a lot of technical advancement like keyhole surgeries, pinhole surgeries, joint replacement. You could have heard about knee replacement and hip replacement. But a shoulder joint can be successfully replaced with 100% return of movement of the joint. It is done for arthritis, shoulder fractures, a bad fracture, neglected fracture that could be successfully treated with shoulder arthroplasty. We have mastered that in the Europe, but we are bringing all the skills to India. And now we have a lot of patients actually coming from this side, from West Bengal to down south in Chennai over the last few years. And I have successfully treated a good number of patients from Siliguri as well. So we could, if possible, you could meet up with one of your patients treated here as well in a short while. So that led us to have a formal tie-up with the healthcare collaboration here to establish an outreach clinic. In that aspect, we are bringing the specialty skills to the patients that require. Now we talked about the, I can only talk much about my department. I'm representing one department of many departments in MGM Healthcare. But just to highlight these, all these specialties are like super specialties, not the normal specialties. So we go one step higher in terms of intervention and diagnostics, as well as offering the latest advancement surgeries, which you could just expect in US, United States for the patient. We can get it there right now here. So briefly about these joints, the shoulder, elbow joints are very important joint in sport involvement because it's a mobile joint. The shoulder joint is a joint that moves 180 degrees in 3 different directions. It should be stable, it should be allowing you full movement. But there are so much of problem with the shoulder joint which are neglected. Young people, sports, they can dislocate the joint. They keep on dislocating. The shoulder dislocation, ripping of all the socket ligament, repeated dislocation is a big problem. You could have heard about this in number of sport players and who had already recently had surgery as well for a boxer in Mumbai. All these are young shoulder problems. Second is throwing injuries. When somebody is throwing, like a cricketer, bowler, they have an injury to the socket ligament. Come middle age, you have a diabetic patient developing common problem called frozen shoulder or a stiff shoulder. Is a big problem. Though it is treated non-operative measures, mostly a subset of patients will benefit from keyhole surgeries. Then comes the middle age and old age. We have rotator cuff tears. The patient falls or repeated wear and tear. They tear the muscle in the shoulder. They have difficulty in lifting up, unable to do any activities. They get difficulty to reach behind or tie your hair up, very much disabled. And they could be successfully treated with the keyhole surgeries to put the torn muscle back in the shoulder ball and stitch it with the latest generation technology. So these things are 100% done through keyhole surgeries. Okay. Then come any age, you can have a fracture of the shoulder. We try to reconstruct with plating, with latest technology, but if that is not possible, we nowadays replace the shoulder. The next day, the patient can start moving the shoulder, allowing even 90 degrees movement on the second day. This is the same thing applies to also arthritis. You see wear and tear in the knee joint and hip joint, we all know very well, but in the shoulder joint, it gets least attention. So that is something which we can raise awareness among the people, and that is also available. So these are all the different types of treatment available in the shoulder. The same way it comes to elbow. Elbow can be affected by tennis elbow, golfer's elbow, or throwing athlete can have a problem like Neeraj Chopra had a problem with the elbow stiffness. These can be successfully treated by keyhole surgeries. There is no need to do open surgery for most of the problems of elbow, including sports injuries. A second problem we see is often somebody they break their elbow, they get neglected, they get some treatment, they get stiff. That is also the second most problem in our case series. We help by keyhole surgeries. A third is replacement.
So basically, elbow joints can also be successfully replaced for wear and tear arthritis, rheumatoid arthritis, which is very common, which can affect the elbow, or a very much bad fracture. So the indications are wide. In the West, it is standard, it is accepted practice, but here the shoulder elbow part is mostly neglected because the lower limb injuries take the priorities. Same thing again, we come to the wrist. We have many wrist ligaments, scaphoid, sports injuries, again the load of it, hand fractures. So all these are specialist areas where they need minute attention to detail in diagnosis as well as in advocation of treatment. When we talk about sports injuries, we also include the knee and the foot and ankle, because the knee, the commonest. I'm from Siliguri. It is, I don't remember exactly, I broke my elbow in the month of December, and I got casted over here for 4 weeks. After 4 weeks, when I opened my casting, my hand was completely blocked. I couldn't able to move my hand and do my regular activities, since I am a left-hander and I used to do my all activities with my left hand. So I consulted a doctor in Siliguri who did my plaster. He told me to go for physiotherapy. I did physiotherapy for 1.5 months. After that, I couldn't get any result. My hand was completely blocked. Then I went to a doctor in Patna. He told, your healing has been done in a wrong way and it cannot be reversed in any point, at any kind, so it will not be treated. Then I went to Delhi. I will not name any of the hospital or the doctor, but in Delhi I was also denied that it is a non-reversible process. Now we have lost your elbow, you will not be able to regain it. Then I went to Calcutta. Again, I will not name the hospital. Even in Calcutta, I was told that you will not be able to get your elbow back because it has been very badly healed, and the position where it is damaged, it is not reversible. So after getting disheartened, I came in contact with Dr. Ram, and Dr. Ram gave me a ray of hope. He told me to come to Chennai, I'll get it treated. Immediately I went to Chennai. Under his guidance, I went for the arthroscopy, and within 7 days I got my movement back. And today, that time I was having only 10% of the movement in my hand. Today I'm having 130% of the movement in my hand. So this is what he has done to me. Thank you so much. The upper limb, and also he's doing the shoulder, elbow and hand surgery. Apart from that, we have departments like heart and lung transplant, we have liver transplant, we have a total multi-organ transplant, including renal transplant and all the multi-organ transplant. That is one set of thing. And oncology is something which is coming up. And we have gastroenterologist. We have a specialized center for women and child healthcare called Varam. So we have all the specialized units under the earth which are available except psychiatric. So this is what MGM is meant for in Chennai. So for, as sir rightly said, the quaternary care health, that doesn't mean that not the secondary or tertiary care level cannot be taken care. That also being taken care, but provided the patients reaches on time. But we are specialized in all these portfolios. So we have seen a happy person who had been treated with Dr. Ram. Similarly, there are a lot of patients who are living in and around Siliguri who can also come and have their reviews in Balaji Healthcare in moving forward. So our plan is to have our specialty clinic on a weekly basis. For example, in a week we have ENT and Pulmo, and next week we may have gastro or uro and cardio. Like that we are planning, and this will be a weekly affair. So our Siliguri citizens can get benefited through the MGM healthcare facilities in Balaji Healthcare. So this is what I would like to say at the end, and the floor is open for questions, and Dr. Jha and our doctors can felicitate. Just to update, we have another patient booked for elbow arthroscopy next week. It's from Siliguri already. Okay. Yes. So any questions? Any questions? बालाजी हेल्थ केयर में जो किसी नतल के पास है वहीं पर होगा. अगर कोई सर्जरी या कोई प्रोसीजर करना पड़ता है तो ये लोग चेन्नई में ही करते हैं, क्योंकि चेन्नई में जो इनके ओटीज हैं वो इनके हिसाब से बने हुए हैं. क्योंकि सिलीगुड़ी में तो अभी वो ऐसा कोई ओटी नहीं है जो इनके हिसाब से बना हुआ है.
या जिस पे ये कंफर्टेबली सर्जरी कर सके। तो इट्स बेटर कि लोग तो चेन्नई जा ही रहे हैं, हमारा कहना है कि सही जगह जाए। सर, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से एक स्कीम लॉन्च किया गया स्वास्थ्य साथी कार्ड जो है, वो क्या आप लोग के अंदर में आएगा? छोटी बहन, मैं आपको बताना चाहूँगा, स्वास्थ्य साथी कार्ड जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने किया हुआ है, इंडिया गवर्नमेंट में नहीं। चेन्नई वेस्ट बंगाल में नहीं आएगा तो कैसे स्वास्थ्य साथी कार्ड आप एक्सेप्ट करेंगे? आप लोग तो सिलीगुड़ी में बालाजी हेल्थ केयर में हॉस्पिटल नहीं है। बालाजी हेल्थ केयर इज पॉलीक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर होगी, तो वहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड का कोई मतलब ही नहीं बनता जब तक हॉस्पिटल नहीं हो। हॉस्पिटल होगा जहाँ पेशेंट आप भर्ती करते हो, पेशेंट जहाँ भर्ती करते हैं वो भी गवर्नमेंट ने जो मेरे ख्याल से जो गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि हर हॉस्पिटल में 5% या 10% बेड जो है वो स्वास्थ्य साथी को या बिलो बीपीएल लोगों को देना चाहिए। बहुत हॉस्पिटल तो नहीं करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये हॉस्पिटल नहीं है और चेन्नई वेस्ट बंगाल में नहीं है तो वहाँ तो स्वास्थ्य साथी होगा नहीं। बट क्योंकि अब आप लोग इन लोगों को जानते हैं, मैनेजमेंट को जानते हैं, डॉक्टर को जानते हैं, तो 1 to 1 आपको जो कंफर्ट लेवल वहाँ मिल सकेगा उसकी मैं आश्वासन दे सकता हूँ। चेन्नई में जाके या बैंगलोर में जाके आदमी खो जाता है। सिलीगुड़ी पे है कि हाँ आप मुझे जानते हैं, मैं उसको जानता हूँ, छोटा शहर है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ पर लोग आके बोलते हैं आमी होना की चीनी, आमी होना की चीनी, आमी गौतम जाके चीनी, आमी टीएमसी को, चेन्नई में वो वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं किसी का नाम लेके या किसी को मैं नीचे नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ चेन्नई में पेशेंट सारे बराबर हैं, चाहे वो किसी भी तबके के हो, हिंदू मुस्लिम हो, कहीं हो, प्लस चाहे वो कोई मारवाड़ी हो, बंगाली हो, बिहारी हो, प्लस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हर पेशेंट को ट्रीटमेंट सेम मिलता है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप वहाँ जाते हैं तो आपको डॉक्टर से हम्बल मिलते हैं, पोलाइट होते हैं, बात करते हैं, आपको समय देते हैं, इसलिए लोग यहाँ से चेन्नई जाना चाहते हैं। तो वो आपका जो समय बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ से आए, बालाजी हेल्थ केयर में आए, आप पहले कंसल्टेशन यहाँ करा लीजिए, तो आपका जाना आना बच गया, आपके टिकट के पैसे, होटल स्टे सब बचता है। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत है तभी आप चेन्नई जाएँ। जो चीज़ अगर छोटी मोटी चीज़ यहाँ हो सकती है, जो सिर्फ मेडिसिन से ट्रीट हो सकती है, तो उसके लिए चेन्नई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और किसी का कोई सवाल? सर्जरी यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, चेन्नई जाना पड़ेगा। वो तो डिपेंड करेगा कौन सी बीमारी लेके आते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया शोल्डर में 10 तरीके की बीमारियां हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, किस लेवल का उसको इशू है, वो देख के ही पैकेज डिसाइड करते हैं। पैकेज की मुझे जहाँ तक लगता है, मैं अभी जो सर्जरी करा के, मेरा दोस्त है सर्जरी करा के आया है एंड ही वाज सेटिस्फाइड विद द पैकेज। की पैकेज ऐसा नहीं था कि मैं 10 लाख या 20 लाख मांग लिया है, एंड तेरा पैकेज, उनका पैकेज मेरे ख्याल से 2 या 2.5 लाख के अंदर है। मेरा पैकेज था 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच का, जिसमें मैं 4 दिन हॉस्पिटलाइज था, मेरी सर्जरी से लेके टोटल एक्सपेंसेस उसी में इंक्लूडेड था। पर एक चीज मैं सबको बोलना चाहूँगा, मैं जो एमजीएम हॉस्पिटल है, दिस इज मोर देन अ 5-स्टार होटल, और उतना एक्सपेंसिव, मैं जब उस हॉस्पिटल में गया तो मेरा एक्सपीरियंस था, मैं एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे मेरा बिल 5 लाख रुपए का होगा, बट मैं जब मेरे पास में बिल आया वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के बाद में, तो मैं शॉक्ड हो गया कि मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत, अगर वही सर्जरी हम सिलीगुड़ी में कैलकाटा में करवाते उस लेवल के हॉस्पिटल में, तो 10 लाख से नीचे का बिल नहीं आता। और कोई सवाल? सर, ओपीडी क्या वंस इन अ मंथ होगा? ओपीडी अलग अलग स्पेशलिटीज की होंगी, डॉक्टर साहब का 1 इन अ मंथ होगा, एंड डिफरेंट स्पेशलिटीज के डॉक्टर हर सैटरडे को यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। वो आपको जानकारी धीरे धीरे करके मैं दे दूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक से, जैसा बोले, क्योंकि आप में से आधे लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनल लेवल पे। सर, यहाँ पे अगर ओपीडी में कोई पेशेंट यहाँ पे दिखाएगा तो वो उनका जो पैकेज है यहाँ से ठीक हो जाएगा, वहाँ पे वो यहाँ से भी ठीक हो सकता है, वो यहाँ से भी ठीक हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए सर ने डिसाइड कर लिया कि एक सर्जरी ऐसी है, तो एक एस्टिमेट आपको दे सकते हैं, फिक्स पैकेज तो देना मुश्किल है। जब आप सर्जरी करते हैं, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, उसमें क्या होता है, उसमें अगर कोई इम्प्लांट लगता है, उस इम्प्लांट की भी 10 वेराइटीज होती हैं। आपको इम्प्लांट एक 5,000 का मिलता है, एक इम्प्लांट आपको 2 लाख का मिलता है। ये तो डिपेंड करता है आप क्या लगाना चाहते हो। तो वो पैकेज फिक्स करना मुश्किल होगा, लेकिन आपको यहाँ से एस्टिमेट मिल सकता है कि हाँ ये आपका लगभग कहिए 1.5 लाख के आसपास होगा। तो ये 1.5 लाख के आसपास का मतलब है कि ये 170 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है। ये एस्टिमेट आपको मिल सकता है, लेकिन फिक्स पैकेज की अगर आप उम्मीद करें तो जब तक पेशेंट जाएगा नहीं, प्रॉपरली देखेंगे नहीं, तो वो कहना मुश्किल होगा।